महाकवि धनंजय 20वें काव्य में क्या बतला रहे हैं देखते हैं। त्रैलोक्य सेवा नियमाय दंडन दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यन् तत्कर्म योगाद् यदि वा तवास्तु। त्रैलोक्य सेवा नियमाय दंडन त्रैलोक्य सेवा नियमाय दंडन दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यन् तत्कर्म योगाद् यदि वा तवास्तु। त्रैलोक्य सेवा नियमाय दंडन दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यम् तत्कर्म योगाद् यदि वा तवास्तु। महाकवि धनंजय कह रहे हैं, त्रैलोक्य सेवाय नियमाय दंडम दध्रे कि 3 लोगों के जीवों की सेवा के नियम के लिए इंद्र ने दंड को धारण किया। यद इंद्रो विनयेन तस्य, इंद्र ने विनय के साथ में दंड को धारण किया कि मैं 3 लोगों के जीवों की सेवा करूंगा। तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतः, तो आपको जो है प्रातिहार्यपना कैसे प्राप्त हुआ। तस्य यानी उसके लिए तो प्रातिहार्यपना इसके माध्यम से प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवान आपको जो है प्रातिहार्यपना कैसे प्राप्त हुआ। तत्कर्म योगाद यदि वा तवास्तु, और कह रहे हैं कि उस तीर्थंकर नाम कर्म के संयोग होने से या उस कार्य के लिए प्रेरक होने से आपको भी वो प्रतिहारपना संभव है। थोड़ा सा अर्थ जो है एकदम जो है समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो प्रतिहार शब्द होता है वो वॉलंटियर के लिए होता है, और प्रतिहार का जो भाव होता है वो प्रतिहार से ही प्रातिहार बन जाता है। तो यहाँ पर मैं सबकी सेवा करूँगा, ऐसा उन्होंने इंद्र ने बड़ी विनय के साथ में दंड को धारण किया, तो उसका जो प्रातिहारपना होना तो ठीक है, लेकिन आपके समोषण में जो 8 प्रातिहार होते हैं तो आपको क्यों हुए, ये प्रश्न रखा। और उसमें कहा कि आपके तीर्थंकर नाम कर्म के संयोग से प्रातिहार होते हैं, या दूसरा आपके द्वारा प्रेरित होने से इंद्र उस कार्य में संलग्न होता है, इसलिए आपका यानी कृत भले नहीं है लेकिन कारित होने के कारण में भी आपका प्रातिहारपना हो। प्रतिहार यानी होता है जो स्वयं सेवक होते हैं हाथ में लाठी आदि लेकर के कि हाँ हम ये कार्य करेंगे, तो ऐसा इंद्र ने 3 लोकों के जीवों की मैं सेवा करूँगा। जब तक भगवान को निर्वाण नहीं हो जाता वो पूरी सेवा में संलग्न रहता है। तो यहाँ उस प्रतिहार शब्द से प्रातिहार बनाया है, तो उसको प्रतिहार होना चाहिए था, प्रातिहार होना चाहिए था, लेकिन आप में कैसे आया, इस बात को यहाँ रखा है। तीर्थंकर नाम कर्म के माध्यम से भगवान, जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, वो प्रकृति का उदय तो बहुत बाद में यानी
13वें 14वें गुण स्थान में होता है, लेकिन उसके माध्यम से बहुत सारे कार्य होने लगते हैं। और उसमें सबसे पहले अपन तीर्थंकर शब्द की ही व्युत्पत्ति के ऊपर देखें। तीर्थ कहलाता है घाट, जो नदी समुद्र का जो घाट होता है उसको तीर्थ कहा जाता है। तो जो किसके लिए काम में आता है, वहाँ से पार हो सकते हैं। तो भगवान के द्वारा जो जिनवाणी कही गई है वो आगम भी संसार से पार होने के लिए तीर्थ है, तीर्थ के समान है। और उस आगम के भगवान करता है, इसलिए भगवान को तीर्थंकर कहा जाता है। भगवान जिन्होंने पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, और तीर्थंकर प्रकृति के बारे में आता है कि उसका बंध तीर्थंकर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। केवल मनुष्य ही उसका बंध जो है शुरुआत कर सकते हैं। और उसमें कहा कि वहाँ पर ही क्यों होता है, तो कहले उनके ही पाद मूल में ऐसी विशुद्धि होती है जिसके कारण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहीं पर संभव है। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले, उनके पास में यदि मनुष्य यानी आगे भव की मनुष्यायु बन गई हो या तिर्यंचायु बन गई हो तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। नरक आयु बन गई हो तो हो सकता है, लेकिन तिर्यंचायु और मनुष्यायु बंध गई हो तो फिर बंध नहीं होता। उसमें हेतु दिया है कि तीर्थंकर प्रकृति ज़्यादा से ज़्यादा 3 भव तक संसार में रहने वाली है। तो जिसने नरक आयु बांधी है तो वो नरक में जाएगा, नरक से लौट करके फिर जो है मनुष्य बन करके उस तीसरे भव में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और जो तिर्यंच और मनुष्यायु बांध लेंगे तो फिर उसमें उनको भोग भूमि जाना पड़ेगा, और भोग भूमि जाएंगे तो फिर भोग भूमि से फिर स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग से आकर के तो उसमें 4 भव हो जाएंगे। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति जिनके पास में तिर्यंचायु की और मनुष्यायु की आगामी भव की यदि सत्ता होती है तो वो इसका बंध नहीं करते। अब इसमें साथ साथ में तीर्थंकर प्रकृति जो होती है वो यदि क्षयिक सम्यक्त के साथ में, जैसे कि राजा श्रेणिक ने, तो उनके लिए प्रथम नरक में लेकर के वहाँ पर जाने के बाद में अब चूँकि सम्यक्त के साथ में ही है तो फिर वहाँ पर सम्यक्त उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पहले से ही है। लेकिन यदि कोई क्षयोपम सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, और जिन्होंने पहले से नरक आयु को बांध रखा है, तो वो नरक आयु, क्योंकि आयु में संक्रमण नहीं होता तो वो नरक में तो जाएंगे, लेकिन उस समय में जो क्षयोपम सम्यक दर्शन रहता है वो छूट जाता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में जब वो पर्याप्त होते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति, जिसका कि अभी बंध भी रुक गया है क्योंकि वो सम्यक्त के साथ ही बंधती है, और उसके बाद में वो तीर्थंकर प्रकृति वहाँ पर उनको सम्यक्त उत्पन्न कराती है, और उसके बाद में फिर वो तीर्थंकर प्रकृति भी बंधने लगती है। लेकिन उस तीर्थंकर यानी उसका ऐसा प्रभाव रहता है कि उसके कारण में वहाँ पर जाकर के सम्यक्त को उत्पन्न करा देती है। एक और साथ में कि जो क्षयिक सम्यक्त होता है, जिसमें छपड़ा जिसको कहते हैं, छपड़ा करते हैं मोहिनी कर्म की, दर्शन मोहिनी की, उसमें भी कहा कि वो भी जो है शुद्ध केवली केवली के पाद मूल में होती है। लेकिन जो तीर्थंकर जिन्होंने क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करके नरक आदि में गए हैं, अब उनके पास में क्षयिक सम्यक दर्शन है नहीं है, अब वो यहाँ जब आते हैं तो फिर यहाँ तीर्थंकर के रूप में यानी आगे बनेंगे, भले ही 13वें गुण स्थान में, लेकिन बालक तीर्थंकर का जब जन्म होता है, कहते हैं कि उनका किसी भी साधु से कोई संबंध नहीं होता। कुंथुनाथ भगवान के विषय में जरूर आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में लिखा है कि उनको बहुत दूर पर पहाड़ पर कोई मुनिराज दिखाई दिए, लेकिन उनका कभी जो है आमना सामना नहीं होता। वो जो है दीक्षा भी लेते हैं तो ओम नहीं बोल करके केवल मात्र नमः सिद्धिभ्या कह करके दीक्षा लेते हैं। तो फिर उनके लिए छपड़ा कैसे होगी, क्षयिक सम्यक्त कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए बताया कि जब वो दीक्षा लेते हैं
और दीक्षा लेने के बाद में जब उनके लिए 4 ज्ञान और साथ में श्रुत का पूरा ज्ञान हो जाता है, स्वयं श्रुत केवली हो जाते हैं, उसके माध्यम से उनके लिए किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं अपने ही, यानी कहना चाहिए वहाँ पर श्रुत केवलित्व है, उसके माध्यम से वो क्षपणा कर लेते हैं, क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो तीर्थंक प्रकृति रहती है, कापोतलेशा के साथ में इसका बंद हो सकता है। नील और कृष्ण लेशाएँ, जो कि तीसरे नरक के जिस भाग में नील लेशा है और उसके नीचे जहाँ पर कृष्ण लेशा होती है, वहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति वाले नहीं जाते। यदि जाएंगे भी तो 3 नरक तक जाते हैं, लेकिन 3 नरक में भी तीसरा नरक जो है वहाँ पर 2 भाग हैं। एक भाग में कापोतलेशा बनती है तो कापोतलेशा रहती है, तो वहीं तक जो है उनका जाना होता है, उससे नीचे तीर्थंकर प्रकृति वाले नहीं जाते। अगली ही 24वीं में जो 16वें तीर्थंकर बनेंगे निर्मलनाथ, वो तीसरे नरक से आकर के बनेंगे, तो इसमें कापोतलेशा के साथ में उसका बंद हो सकता है। जब तीर्थंकर प्रकृति वाले नरक से आते हैं तो 6 महीने पहले वहाँ पर कपाट बन जाते हैं, उनके माध्यम से कोई उनके ऊपर उपसर्ग नहीं कर पाता। और साथ ही साथ में स्वर्ग से जो आने वाले हैं, जहाँ 6 महीने पहले माला मुरझा जाती है, लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति वाले होते हैं उनकी माला नहीं मुरझाती। ये भी एक उसमें विशेषता है, इसको भी अपन ध्यान में रख सकते हैं। अब एक जैनेन्द्र सिद्धांत को उसमें हम देख रहे थे, तो वहाँ पर एक तीर्थंकर बेला व्रत है। तीर्थंकर बेला व्रत व्रत विधान की पुस्तक से लिया होगा उन्होंने। उसमें लिखा है कि वृषभनाथ भगवान का जो बेला व्रत है, उसमें सप्तमी अष्टमी को यानी बेला करना है। बेला जो है 2 उपवास को बेला कहते हैं। और उसके बाद में नवमी को 3 अंजलि रस के माध्यम से पारणा करना है। ये जो है व्रत बेला व्रत कहलाता है। और इसमें ये पहले भगवान का है, ऐसे तीसरे 5वें से लेकर के 23वें भगवान तक जो है 3 अंजलि रस के साथ में पारणा के लिए बतलाया है। और अजितनाथ भगवान का, उनका जो लेकर के यानी 2 से लेकर के 24 तक जितनी सम संख्या वाले हैं, उन तीर्थंकरों का यदि बेला व्रत करते हैं तो चतुर्दशी और 13 यानी 13 चतुर्दशी को उपवास, और पारणा के दिन जो है 3 अंजलि दुग्ध रस लेना है। दुग्ध लेना है, दुग्ध रस भी उसके हिसाब से यानी रस के ना लेकर के, जो फल का रस है वो ना लेकर के 3 अंजलि दूध के साथ में उसकी पारणा है। तो ये बेला व्रत करके तीर्थंकर बेला व्रत कहलाता है। और एक उसी में तीर्थंकर व्रत भी कहा है। तीर्थंकर व्रत के लिए उत्कृष्ट रूप से 24 उपवास लगातार यदि करते हैं तो वो जो है तीर्थंकर व्रत कहलाता है। इसमें त्रिकाल में दोनों जो व्रत हैं उनमें त्रिकाल में ओम ह्रीम श्री वृषवादि चतुर्विंशति तीर्थंकराय नमः ऐसी त्रिकाल में जाप होती है। तो ऐसी जो है तीर्थंकर प्रकृति संबंधी अपन यहाँ पर चर्चा देख रहे थे। अब जहाँ भगवान के 8 प्रातिहार होते हैं और उन प्रातिहार में वैसे भगवान कोई आभूषण धारण नहीं करते, लेकिन जैसे अशोक वृक्ष प्रातिहार के बारे में वर्णन आता है कि वो इतना सुंदर होता है कि उसको देख करके इंद्र का मन भी जो है अपने उपवन में नहीं लगता। तो वो भी वहाँ पर भगवान के ही समो शरण में उपस्थित रहता है, उसके आकर्षण भी उसमें एक कारण होता है। तो जो राग में लिप्त रहते हैं उन लोगों के लिए भी भगवान के पास में कुछ ऐसी आकर्षक सामग्री का जो निर्माण देवों के द्वारा होता है, जिससे कि रागी जीव भी वहाँ पर आकर के शुरुआत तो करें और उसके माध्यम से प्रभावित होकर के धीरे धीरे उनके ऊपर वीतरागता का भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर इस 8 प्रातिहार्यों की रचना होती हो, ऐसा भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। श्वेतांबरों के यहाँ पर वहाँ पर भगवान के लिए बोलते हैं कि भगवान आभूषणों से युक्त होते हैं। तो उसमें भी उनके यहाँ पर अतिशय के रूप में सुना था ऐसा
कि उनके यहाँ पर भी अतिशय के रूप में माना जाता है। वास्तव में भगवान कोई आभूषण धारण नहीं करते, लेकिन लोगों को आभूषण सहित दिखाई देते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पर जो आभूषणों सहित उनका निर्माण करते हैं। तो यहाँ लोगों के लिए आकर्षण उसके माध्यम से राग से जो है खिंचे चले आएँ, फिर बाद में वीतरागता प्राप्त करें। ऐसे 8 प्रातिहार्यों का यहाँ जिसमें कि वर्णन किया है। आप शांति भक्ति में देखें, जो कि आप शांति पाठ पढ़ते हैं, उसमें उसी जो है पंक्ति का अनुवाद है। तो वहाँ पर दिव्य तरु सुर पुष्प सुवृष्टिर दुंदुभिरासन योजन घोषौ आतप वारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजः। तो ऐसे 8 प्रातिहार होते हैं। उसमें सबसे पहला प्रातिहार जो अशोक वृक्ष प्रातिहार है, उसमें अशोक नाम उसका, वैसे बहुत सारे अलग अलग वृक्षों में जहाँ पर भगवान ने उनके नीचे बैठ कर के केवल ज्ञान को प्राप्त किया। आदिनाथ भगवान का वृक्ष वट वृक्ष था, महावीर भगवान का शाल वृक्ष के नीचे उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन समो शरण में वो अशोक वृक्ष के नाम से जाना जाता है। कल्याण मंदिर में वहाँ पर अशोक वृक्ष प्रातिहार का वर्णन करते हुए आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने कहा कि भगवान आपके सानिध्य में वो वृक्ष भी अशोक हो गया, शोक से रहित हो गया। तो ऐसे ही भगवान की सन्निधि से हम लोग भी सभी जो हैं, जिनके मन में कभी कभी कुछ संबंध होते हैं, बिछड़ जाने पर दुख उत्पन्न हो जाता है, शोक उत्पन्न हो जाता है, तो शोक से रहित भगवान के समीप में सब हो जाते हैं। इसीलिए गते शोको न कर्तव्यः। जब कोई निधन आदि हो जाता है, उस समय में कई लोग इतने राग में लीन हो जाते हैं कि उसके माध्यम से अपना भी अहित हो जाता है, क्योंकि असाता वेदनी का आश्रव शोक के माध्यम से होता है। आप लोगों को पहले सुनाया हो कि जो सूरदास थे, उनके भाइयों का सेना में मरण हो गया और उनके कारण में रुदन करते करते उन्होंने अपनी आँखों को नष्ट कर लिया। हमने एक वृद्धा को भी देखा जिनकी लड़की का कुछ ऐसी कारण से निधन हो गया था, दहेज आदि के कारण, और वो भी जो है हमेशा रुदन करती रहती थी, कई वर्षों तक रुदन करती रहती थी। जो भी आता बस वही बात छेड़ देती, रोने लगती, और उन्होंने भी अपनी आँखों की रोशनी उसके माध्यम से खो दी थी। तो ऐसा जो है रुदन से जो शोक है, उससे बचने के लिए भगवान के अशोक वृक्ष, जिनके अपन आकर के दर्शन करते हैं, उनके पीछे अशोक वृक्ष भी रहता है, उसके माध्यम से शोक से रहित होना चाहिए। दूसरा प्रातिहार है सुर पुष्प वृष्टि, जहाँ भक्तामर में वर्णन आया है कि वो पंक्ति पुष्पों की ऐसी लगती है मानो भगवान के वचनों की पंक्ति हो। तो इसके माध्यम से वचन जो होना चाहिए वो फूल की तरह होना चाहिए, जिसके माध्यम से किसी के लिए पीड़ा ना हो, आनंद की अनुभूति हो। आचार्य श्री से एक बार किसी महाराज जी ने पूछा, जब आचार्य श्री के आगे के दांत हिलने लगे, कुछ टूट भी गए, तो कि आचार्य श्री आपको भोजन करने में, आहार करने में दिक्कत नहीं होती? तो आचार्य श्री ने कहा कि भले ही हमारा शोरूम खराब हो गया हो, लेकिन हमारा गोडाउन अच्छा है, पीछे हमारी दाढ़ें मजबूत हैं, उससे हमारा काम चलता रहता है। तो ऐसे शब्दों को बोलें जिसको सुनकर के जो शोक में भी हो वो भी हर्षित हो जाए। तो ऐसे वचन जो होते हैं वो यहाँ पर सुर पुष्प वृष्टि प्रातिहार के माध्यम से अपने को अच्छे वचनों को बोलने का संकल्प करना चाहिए। फिर दुंदुभी प्रातिहार, जहाँ मंदिर में घंटा होता है, वो दुंदुभी का प्रतीक होता है। कई लोग जो है मंदिर के घंटे की आवाज़ सुन करके कि अब चलो अभिषेक प्रारंभ हो गया है, मंदिर में पहुंच जाते हैं। लेकिन साथ साथ में इसके कुछ ऐसी भी बातें रहती हैं। कई कई जगह पर लोगों ने कहा कि महाराज जी, कुछ लोगों का तो नियम रहता है कि जब तक अभिषेक प्रारंभ नहीं हो जाएगा तब तक नहीं आएंगे, बाकी सारी तैयारी हम करें और जब घंटी बजने लगेगी तभी ये आते। तो उसमें जो है उसका गलत नहीं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी संभल करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से यदि एक ही व्यक्ति के ऊपर यदि भार रहता है तो उसके माध्यम से उसके मन में संक्लेश उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जहाँ आसन सिंहासन प्रातिहार के बारे में वर्णन आता है कि जिन्होंने 5 इंद्रियों रूपी सिंहों को बस में कर लिया है, तो ऐसे
भगवान ने सिंहासन को प्राप्त किया, हम लोगों के लिए भी पांचों इंद्रियों को आंशिक विजय प्राप्त करने की प्रेरणा उस सिंहासन प्रातिहार से ले सकते हैं। इसके बाद में दिव्य ध्वनि प्रातिहार, जहाँ भगवान की वाणी खिरती है और गणधर स्वामी उसको आगम के रूप में गूंजते हैं, तो उस दिव्य ध्वनि प्रातिहार के माध्यम से प्रतिदिन हमारे लिए स्वाध्याय भी करना चाहिए। ये भी प्रेरणा अपन उसके माध्यम से ले सकते हैं। फिर छत्र भगवान के ऊपर 3 होते हैं और उनका आकार अपने चेहरे पर जो नासिका है उसके समान होता है, यानी नासिकोत्तारी। जैसे नासिका ऊपर से नीचे की ओर फैलती जाती है, इसी प्रकार से छत्र भी जो है ऊपर सबसे छोटा, फिर बड़ा और नीचे सबसे बड़ा, इस प्रकार के होते हैं। इसके माध्यम से कि वहाँ पर छोटा भी जो है छत्र, उसका भी कुछ योगदान रहता है, बीच वालों का भी और बड़े वाले का। यदि ऊपर बड़ा वाला लग जाए तो नीचे वाले जो छोटे हैं, क्योंकि वो आतप को रोकने वाला होता है, जब बड़े ने ही सारा काम रोक लिया तो अब छोटे का कुछ योगदान ही नहीं है। तो समाज के सारे घटक, चाहे वो निर्धन हो चाहे धनवान हो, सबका जो है योगदान स्वीकार करके कार्य करना चाहिए। इसका जो है प्रतीक अपन छत्रत्रय को ले सकते हैं। फिर चामर प्रातिहार, जहाँ भक्तामर में वर्णन आता है कि भगवान सूर्य के समान हैं और जो चावर ढोरे जा रहे हैं वो वहाँ पर चंद्रमा की लहरों के समान है, चंद्रमा की कांति के समान है। तो उस प्रकार से झरने की वहाँ पर जो उपमा दी गई है, उसमें सूर्य चंद्र आदि भी भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए हैं। तो बड़े बड़े महान लोग भी भगवान की सेवा करते हैं, तो इससे प्रेरणा लेकर के हमें भी भगवान की आराधना में तत्पर रहना चाहिए। और भामंडल प्रातिहार जहाँ पर होता है, वहाँ भगवान की आभा सब ओर फैली रहती है। उस आभा में जो लोग पहुँचते हैं उन लोगों के भी वहाँ पर विशुद्धि का कारण भगवान की आभा बनती है। एक क्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से इस आभा का भी जो है मेजरमेंट होता है। उसमें उनकी आभा पहले परिक्रमा के पहले चेक की और बाद में परिक्रमा के बाद फिर चेक करने पर उनकी आभा ऑरा का जो है विस्तार हो जाता है। जितनी देर भगवान की आराधना आदि करेंगे, जितनी देर उनके संपर्क में रहेंगे, उतनी उतनी विशुद्धि अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे 8 प्रातिहार्यों से जहाँ पर भगवान के तीर्थंकर नाम कर्म के माध्यम से उनके लिए ये 8 प्रातिहार प्राप्त होते हैं। और उसमें प्रातिहार शब्द के साथ में प्रतिहार, यानी सेवक जो होता है, वो सेवक का कार्य इंद्र ने स्वीकार किया तो उसका तो प्रातिहार पना होना संभव है, लेकिन भगवान आप में प्रातिहार क्यों हैं, फिर उसको निराकरण करते हुए कह रहे हैं कि आपके तीर्थंकर नाम कर्म के योग से अथवा आप उसके लिए प्रेरक बने इंद्र के लिए, इसलिए आपका भी जो है प्रातिहार पना हो। इस प्रकार से अपन इस काव्य को पुनः उच्चारण कर लेते हैं। त्रैलोक्य सेवा निमाय दंडन दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवता कुतस्त्यन् तत्कर्म योगाद् यदि वा तवास्तु। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भविष्य का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला त्रिभुवन की सेवा करने किया इंद्र दंड धारण,
प्रतिहारपन को पाया, पर आपके है क्यों जिन, हुआ कर्म योग से या प्रेरित ये आप द्वारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार,